बसंती की सहेली रेखा ने उसे गले लगाते हुए खुशी से बताया कि मेरे घर वालों ने आज मेरी शादी तय कर दी है। अब क्योंकि तुम ही मेरे सबसे करीब हो, तो इसीलिए शादी के सफ़र रंगीन और हसीन बनाने के लिए तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। बसंती ने कहा कि मुझे तो जो कुछ कहेगी मैं कर दूंगी, लेकिन एक बात तुझे अभी से समझा देती हूँ कि शादीशुदा जिंदगी के सफ़र में खुशियाँ कम और कांटे अधिक होते हैं। रेखा ने बसंती से कहा कि देखने में तो आप दोनों पति पत्नी बहुत खुश दिखाई देते हो, फिर भी ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रही हो? मैं तो जब कभी तुम्हारे घर आती हूँ, तुम बड़े ही प्यार से अपने पति को एजी ओजी कहकर बुलाती हो। बसंती ने रेखा से कहा कि पति पत्नी के रिश्ते में चाहे कितनी ही अनबन क्यों ना हो, लेकिन दूसरे लोगों के सामने हर औरत पति को ए गधे या ओ गधे कहकर तो नहीं बुला सकती। इसीलिए हर औरत अपने पति को एजी ओजी कहकर बुलाती है। रेखा ने बसंती से कहा कि क्या तुम्हारे घर वाले ने शादी से पहले जीजा जी के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल नहीं की थी? बसंती ने जवाब दिया कि घर वालों ने तो सब कुछ किया ही था। मैंने भी कई प्रकार के व्रत और पूजा की थी। अपनी मौसी के कहने पर मंत्रत नाम की एक नदी में बहुत सारे पैसे भी डाले थे ताकि मेरी शादी किसी अच्छे लड़के से हो सके। रेखा ने हैरान होते हुए पूछा कि फिर क्या हुआ? बसंती ने बताया कि जब शादी के बाद मैंने मंत्रत नदी से इस बारे में शिकायत की तो मुझे यह जवाब मिला कि जितने पैसे तुमने दिए थे उसमें तो ऐसा लड़का ही मिल सकता था। अभी यह दोनों सहेलियां बातें कर ही रही थी कि बसंती का पति वीरू दारू के नशे में धुत होकर घूमता हुआ घर में घुसा। दरवाजे पर बसंती के हाथ में झाड़ू देखते ही वीरू उससे बोला कि डार्लिंग क्या बात है, आज अभी तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ? अब जल्दी से यह झाड़ू वगैरह छोड़ो और मेरे लिए खाना बना दो, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। जैसे ही बसंती रसोई घर में खाना बनाने के लिए गई तो रेखा ने वीरू से कहा कि जीजा जी, मैंने सुना है कि जो लोग शराब पीते हैं उनकी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। वीरू ने नशे में ज़ोर से हंसते हुए कहा कि जिन्हें दारू मिल जाती है उन्हें दुआ की ज़रूरत नहीं होती। वैसे आज तुम हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई? रेखा ने मिठाई का डब्बा वीरू की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि आज मेरी सगाई हुई है, उसी की मिठाई आपके लिए लेकर आई थी। वीरू ने रेखा से कहा, अगर सच में अपना जीजा मानती हो तो आज अपने हाथ से मिठाई खिलाओ। रेखा ने वीरू से कहा कि जीजा जी, मैंने तो अभी तक यही देखा है कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी लड़कियों से दोस्ती करना शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर देती है। दारू के नशे में झूमते हुए वीरू ने जवाब दिया कि कायर लोग तो मुसीबत को देखते ही उससे डर कर दूर भागते हैं, जबकि बहादुर लोग ही डटकर मुसीबतों का मुकाबला करते हैं। अभी इन दोनों में बातचीत चल ही रही थी कि बसंती वीरू के लिए खाने की थाली लेकर आई। खाने की थाली को देखते ही वीरू जोर से चिल्लाया कि आज खाना तुम्हारी बूढ़ी मौसी ने बनाया है। पास बैठी रेखा ने कहा कि जिया जी, यह तो कमाल हो गया, आपने अभी थाली में पड़े हुए खाने को हाथ भी नहीं लगाया और आपको कैसे मालूम हो गया कि खाना बसंती ने नहीं मौसी ने बनाया है? वीरू ने कहा कि कल तक खाने में काले बाल दिखाई देते थे, आज यह देखो थाली में सफ़ेद बाल नज़र आ रहे हैं। रेखा ने वीरू के गुस्से को थोड़ा ठंडा करते हुए उससे कहा कि मेरी सहेली बसंती आपसे हर समय प्यार से बात करती है और आपसे उसे हर समय डांटते रहते हो। वीरू ने कहा कि तुम्हें किसने कह दिया बसंती मुझे प्यार से बुलाती है? हाँ, जब हमारी नई नई शादी हुई थी उन दिनों यह ज़रूर जानू जानू कहती थी। कुछ समय बाद इसने एजी ओजी कहकर बुलाना शुरू कर दिया। उसके बाद तो यही सुनने को मिलता है, अजी सुनते हो? मुझे तो लगता है कि और कुछ दिनों बाद यह मुझे इस तरह से बुलाए करेगी कि ओ कहाँ मर गए हो, इतनी देर से पप्पू तुम्हारी जान को रो रहा है। रेखा ने बात को हंसी मजाक में डालते हुए कहा कि किसी ने सच ही कहा है कि पति की ज़िंदगी सुधारने के लिए एक पत्नी का होना बहुत ज़रूरी होता है। वीरू ने उसे रोकते हुए झट से कहा, लेकिन तुमने शायद यही नहीं सुना कि एक पत्नी को सुधारने के लिए सारी ज़िंदगी भी कम है। रेखा ने वीरू को कहा, यदि तुम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे तो फिर शादी क्यों की? वीरू ने कहा कि तुम्हारी सहेली के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैंने तो मजबूरी में तुम्हारी सहेली से शादी की थी। रेखा ने कहा कि कैसी मजबूरी थी जो आपको यह शादी करनी पड़ी? वीरू ने जवाब देते हुए कहा कि मैंने तुम्हारी सहेली से वादा किया था कि मैं उसके लिए दुनिया के सारे दुख और तकलीफ़ें
झेल सकता हूँ, बस वो वादा निभाने के लिए मुझे यह शादी करनी पड़ी। रेखा ने वीरू से कहा कि उम्र और तजुर्बे में आप मेरे से कहीं अधिक जानते होंगे, परंतु जहाँ तक मैंने ज़िंदगी को जानने की कोशिश की है तो यही पाया है कि हम आपने आपको हर काम में निपुण समझकर दूसरों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम अपनी शक्ल सूरत को ठीक करने की बजाय आईने को साफ करने लगते हैं। जिया जी, प्रेम प्यार के बिना हमारा जीवन तो बंजर धरती की तरह होता है। रेखा की बातें सुनकर जोली अंकल भी वीरू को यही सलाह देते हैं कि यदि आप चाहते हो कि आपकी पत्नी आपको एजी ओजी कहकर ना बुलाए तो फिर आपको अपने जीवन में प्रेम पैदा करना होगा। एक बार जब आप दूसरों के प्रति श्रेया और देश की भावना त्याग देंगे तो फिर आपको सदा ही पत्नी की प्यार भरी आवाज़ ही सुनाई देगी। आपको कभी भी यह नहीं सुनना पड़ेगा कि अजी सुनते हो, कोई भी व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं होता और कोई भी हर समय नहीं जीतता।